हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। क्लास 10th में साइंस में जो पोर्शन अपन चल रहा था वो चल रहा था एसिड बेस और सोल्ट। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था उनकी जो थ्योरीज थी जिनके अकॉर्डिंग अपन एसिड और बेस को डिफाइन कर रहे थे, आइडेंटिफाई कर रहे थे। उसके बाद में बताया था कि जो एसिड बेस होते हैं उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। तो आज जो अपना टॉपिक होगा वो होगा यूजेज ऑफ एसिड, बेस और सोल्ट। मतलब क्या पढ़ रहे हैं अपन? यूज पढ़ रहे हैं उनके, किस किसके? यूजेज ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। सबसे पहले यूज पढ़ने से पहले, मतलब यूज जो है वो देखने से पहले मैं कुछ यहाँ पर नेमिंग बता रहा हूँ, आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ जिनको आपको पहले ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहली चीज कि एक एसिड होता है HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है HNO3 जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, एक होता है H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इन तीनों को कलेक्टिवली जो बोला जाता है, कलेक्टिवली वो बोलते हैं मिनरल एसिड्स। याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी मिनरल एसिड जो है उसका एग्जांपल बताओ। दो एग्जांपल भी पूछ सकते हैं या फिर ऐसे भी दे सकते हैं कि 4-5 एसिड आपको लिख दिए, उनमें से पूछा गया कि कौन सा मिनरल एसिड है और कौन सा नहीं है। तो ये नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि एक एसिड होता है एसिटिक एसिड, एक होता है एसिटिक एसिड, एक होता है सिट्रिक एसिड, एक होता है लैक्टिक एसिड। इस टाइप से और भी हो सकते हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस देंगे अगर तो देखो, फर्स्ट वाले जो है, फर्स्ट वाले उनमें कार्बन नहीं है, नहीं कार्बन है, इसलिए अपन इनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स। लेकिन इनमें कार्बन है इसलिए इनको बोलते हैं कार्बनिक एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड बोल सकते हैं। थोड़ी क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक का मतलब हुआ जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो आता है कि जैसे H2SO4 को क्या बोलते हैं? H2SO4 का अदर नेम, तो अदर नेम जो है वो है इसका इंपॉर्टेंट है, ये किंग ऑफ एसिड्स। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड्स या फिर किंग ऑफ केमिकल। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि अगर HCl और HNO3 उनको कलेक्टिवली लिया जाए, एक साथ इनको लिया जाए, तो इनको बोला जाता है एक्वा रेजिया। क्या बोला जाता है? एक्वा रेजिया। बोर्ड में है वो क्वेश्चन है ये, और कोई कंपटीशन में भी आता है कईयों में कि एक्वा रेजिया जो है उसमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर आएगा HCl और HNO3। लेकिन कंपटीशन की जब बात करते हैं तो उनमें परसेंटेज पूछते हैं इनका कि ये किस परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, किसका कितना परसेंटेज प्रेजेंट होगा। तो एक्चुअल में जो है ना, इसका 3 रेशियो होता है और इसका 1, मतलब इनका जो रेशियो होता है वो होता है 3:1। अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है इसको याद रखने में, सर हम इसको किस तरीके से याद रखें, तो उसकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। पहले इन दोनों में से फॉर्मूला देखो आप, किसका फॉर्मूला बड़ा है? HNO3 का, और HCl का फॉर्मूला छोटा है। इसका मतलब जिसका फॉर्मूला बड़ा है वो तो पहले से ही ज्यादा है। ध्यान से सुनिए, जिसका फॉर्मूला बड़ा है वो तो पहले से ही अपने पास क्या है? ज्यादा। इसका मतलब ज्यादा लेना किसको है? जो कम है। इसका मतलब HCl जो है उसको 3 लेंगे और HNO3 जो है उसको क्या ले लेंगे? 1। उसके बाद ये तो हुआ एसिड से रिलेटेड। अब अपन देखते हैं बेस से रिलेटेड। तो बेस से रिलेटेड में अपने पास दे रखे हैं NaOH। NaOH को बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। ऐसे ही एक होता है Ca, पहले बेस का ले लेते हैं एग्जांपल, MgOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अभी मैं इन सब की यूज बताऊंगा आपको कि क्या क्या यूज होते हैं इनके। और एक जो होता है वो होता है CaCO3 जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। ठीक है, तो इन चीजों का पहले आप ध्यान रखें, फिर मैं अब यूजेस बताऊंगा आपको। एक बार फिर बता रहा हूँ, HCl, HNO3, H2SO4 इनमें कार्बन नहीं है। इसका मतलब ये कौन से हो गए? इनऑर्गेनिक एसिड। और इनऑर्गेनिक एसिड्स को क्या बोल रहे हैं अपन? मिनरल एसिड्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो लिखे हुए हैं एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ये सब जो है ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एक डिफरेंस और है कि जिन जो ईटेबल होते हैं, ईटेबल मतलब किनको खा सकते हैं, तो जो एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड होते हैं, इनको अपन जो डेली जो भोजन होता है, खाना होता है, फूड होता है, उसमें अपन इनका यूज कर सकते हैं। क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो अपने पास जो अचार होता है, पिकल्स होता है, उसमें होता है। ये होता है लेमन या ऑरेंज में। और ये जो होता है वो होता है अपने पास जो कर्ड होता है ना, दही, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये बता दिया, इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड्स या किंग ऑफ केमिकल। ये बता दिया। फिर एक्वा रेजिया 3 रेशियो में ये होता है, 1 रेशियो में ये होता है। NaOH को कास्टिक सोडा, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको लाइम स्टोन। तो अब अपन देखेंगे जो एसिड होते हैं ना, एसिड, उनके यूजेस। तो यूजेस
तो सबसे पहले अपन देखते हैं यूजेज ऑफ एसिड्स, मतलब मिनरल एसिड जो है उनके यूज देख रहे हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अपन को दे रखा है यहाँ पर HCl। तो HCl का जो यूज होता है ना वो होता है क्लीनिंग ऑफ बॉयलर, सिंक या फिर सैनिटाइजर्स, इनके लिए जो है ना इनकी क्लीनिंग करने में किसका यूज किया जाता है, HCl का यूज किया जाता है। ऐसे H2SO4 जो है वो एक लेबोरेटरी रिएजेंट होता है। वैसे तो लेबोरेटरी रिएजेंट तीनों ही होते हैं, ये तीनों ही होते हैं। तीनों के लिए एक साथ याद रख लो आप, ये लैब रिएजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके लिए अगर पर्टिकुलर H2SO4 के लिए बोले तो H2SO4 जो है वो यूज होता है लेड स्टोरेज बैटरीज में। लेड स्टोरेज बैटरी जो मोटर गाड़ियां होती है उनमें प्रेजेंट होती है, जो फोर व्हीलर होती है उनके अंदर प्रेजेंट होती है इस टाइप की बैटरीज। उसके बाद में इसका नाम बताया था कि एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया जो होता है ना वो होता है कि जो शाइनिंग होती है, शाइनिंग ऑन सिल्वर एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स, मतलब जो सोने और चांदी के गहने होते हैं उनपे चमक लाने के लिए काम में आता है कौन, एक्वारेजिया। उसके बाद में जो एसिटिक एसिड था, मतलब ये तो मिनरल एसिड्स के लिए बोल दिया अपन ने। एसिटिक एसिड जो है वो अपने यूज होता है पिकल्स, मतलब जो अचार होता है उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में काम में आता है, प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में यूज होता है। और एक सेकंड जो यूज है वो इसका है ये क्लीनिंग ऑफ फर्नीचर, मतलब जो वुड के फर्नीचर बने होते हैं उनको क्लीन करने में भी इसका यूज करते हैं। तो किसमें यूज कर रहे हैं इसका, एज ए विनेगर। विनेगर इसका यूज होता है, इसका ये नाम भी याद रखना आपको कि विनेगर बोलते हैं इसको, एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, उसमें यूज किया जाता है इसका। उसके बाद में सिट्रिक एसिड और ये तो लैक्टिक एसिड उनमें प्रेजेंट होते हैं, वो तो उनके यूजेज नहीं है, वो तो अपन उनको डेली फूड में उनको जो है अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ग्रेड कर सकते हैं, खा सकते हैं मतलब। उसके बाद में देखो जो HNO3 HCl ये जो होते हैं इनका यूज फर्टिलाइजर्स में भी होता है। किसमें, एज ए फर्टिलाइजर, मतलब जो एक तो होता है अपने पास जो नेचुरल चीज होती है, नेचुरल वो तो कंपोस्ट होता है, खाद होता है मतलब एक तरह से। लेकिन ये जो फर्टिलाइजर होता है वो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, तो फर्टिलाइजर्स होते हैं। या फिर इनका यूज किया जाता है जो पेंट होता है, पेंट मतलब कलर पेंट, उसमें भी इनका यूज जो है वो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है, अब ये तो है जो एसिड होते हैं, एसिड उनके यूजेस। अब अपन देखते हैं जो बेस होता है, बेस उसके कौन कौन से यूज है। तो वैसे तो बेस में NaOH जो है अपन आगे डिस्क्रिप्टिव मतलब इस चैप्टर में डिस्क्राइब पढ़ेंगे, इसको ज्यादा बड़ा वर्णन दे रखा है, इसका इसकी प्रॉपर्टीज भी दे रखी है, बनता कैसे वो भी दे रखा है। लेकिन फिर भी NaOH है ना उसका यूज क्या होता है, तो NaOH का जो यूज होता है वो होता है पेपर इंडस्ट्रीज में, पेपर फॉर्मेशन जो होता है उसमें सोप और डिटर्जेंट जो है वो बनाया जाता है ना, तब सोप डिटर्जेंट जो है वो उसके फॉर्मेशन में किया जाता है, मतलब रिएक्शन होती है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ये भी इसी चैप्टर के अंदर बताएंगे आपको। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है ना उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। तो NaOH का यूज इस तरीके से करते हैं। उसके बाद में एक होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम के जो कंपाउंड होते हैं वो बिल्डिंग मटेरियल की फॉर्म में यूज होते हैं जनरली। इनसे जो लाइम होता है, लाइम का मतलब होता है चूना, लाइम जो होता है लाइम उसका मतलब चूना होता है, मतलब जो कलर पेंट करते हैं घर के अंदर, तो वो लाइम का मतलब एक तरह से सफेदी हो गई, चूना हो गया। ऐसे एक होता है MgOH का होल ट्वाइस, जिसको अपन बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो यूज होता है वो होता है एज एन एंटी एसिड, जिसको बोलते हैं एंट एसिड। मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो जो अपने पास स्टोमक होता है उसके अंदर जो एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है ना, एसिडिटी हो जाती है, तो जनरली से बोलते हैं लोग इनो ले लो, इनो। तो इनो में एक्चुअल में होता क्या है, तो इनो में एक्चुअल में होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस होता है, जो क्या कर देता है वो एसिडिटी जो एक्सेस में हो गई थी, एसिडिटी बढ़ गई थी, उसको ये क्या कर देता है, कम कर देता है, न्यूट्रल कर देता है उसको। तो फर्स्ट वाले जो यूज हुए अपने पास वो किसके हो गए, एसिड के। सेकंड वाले जो यूजेस हैं वो किसके हो गए, बेस के। अब अपन इसी टाइप से जो सोल्ट होते हैं उनके यूजेस देखते हैं। तो अब अपन देखते हैं जो सोल्ट होते हैं उनके यूजेस। तो सोल्ट्स में 3 सोल्ट्स अपन को दे रखे हैं यहाँ पर। एक तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक होता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, एक होता है पोटास एलम। पोटास एलम का मतलब बताया था फिटकरी, ये फॉर्मूला बताया था आपको। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं लाइम स्टोन। सेकंड जो था वो था AgNO3, जिसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट।
K2SO4.Al2SO4 का होल साइज .24H2O। इसका दूसरा नाम भी याद रखना है, पोटास एलम। पोटास एलम, वैसे तो घर पे तो इसको बोलते हैं फिटकरी। अब यूजेस की बात करें तो लाइमस्टोन का मतलब एक तरह से हो गया कि ये एक तरह से मार्बल जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें यूज होता है। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो मेटल है, मेटल उसको निकाला जाता है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जो है उसको जो है उसके आयरन ओर से या मिनरल से एक्सट्रैक्ट करना, मतलब उसको बाहर निकालना, उसमें अपन इसका कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। उसके बाद में सिल्वर और सिल्वर के कंपाउंड है ना, उनका यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। इसमें जो फोटोग्राफी होती है उसके अंदर इनका यूज किया जाता है, तो फोटोग्राफी में सिल्वर नाइट्रेट का यूज होता है। उसके बाद में जो पोटास एलम है, फिटकरी है, वो काम में आता है हमारे पास प्योरिफिकेशन। इसमें प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, मतलब इम्प्योर वाटर है ना, उसका प्योरिफिकेशन करने के काम में आता है। मतलब जैसे जनरली घरों में काम में लेते हैं कि गंदा पानी आ जाता है तो उसमें फिटकरी पीस के डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट होती है वो फिटकरी जो है उनके साथ रिएक्शन करके उनको नीचे सेटल कर देती है, और सेटल करने के बाद उसको फिल्टर कर लेते हैं, मतलब छान लेते हैं। तो छानने के बाद जो इम्प्योरिटीज होती है वो कहाँ आ जाती है, ऊपर आ जाती है। तो ये हुआ अपने पास एसिड, बेस और सॉल्ट के यूजेस। आप इनको याद रखेंगे और नोट कर लिया होगा, शायद आपने नहीं किया हो तो दोबारा वीडियो को देखकर इसको जो है आप नोट कर लें, नोट्स पर प्रॉपर बनाते रहे आप। उसके बाद में जो भी स्टूडेंट आपके जानकार है वहां तक इन वीडियोस को पहुंचाइए, जिससे कि वो भी जो है इनका बेनिफिट उठा सके। ज्यादा से ज्यादा जो है स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और कोई चीज नहीं आ रही है तो कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।